हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार एसएससी फोर्थ सीजीएल 2025। जी हाँ, तो बिहार एसएससी फोर्थ सीजीएल 2025 जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें कि हम करने वाले हैं द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। 1 से लेकर के हमने 5 तक सारे के सारे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर लिया है, जिसमें जी के ध्यान दीजिएगा, जीएस और करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन जो कि 75 क्वेश्चन होते हैं, सभी का बिल्कुल विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है हम लोग करते हैं, जो कि बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, साथ ही साथ आपके रेलवे, ग्रुप डी या फिर किसी भी चीज का एग्जाम है, सभी के लिए जो है ये आपका जीके जीएस जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। चलो दोस्तों, चलते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, यहाँ तो ध्यान दीजिएगा, जो प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें हम जीके जीएस, ध्यान दीजिएगा, जीके जीएस करंट अफेयर, ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चंस का जो है हम लोग सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कर लेते हैं थोड़ा सा जूम, ताकि आप लोग को क्वेश्चन जो है प्रॉपर्ली दिखाई दे। चलिए, इतने में जो है आप लोग को जो है क्वेश्चन आसानी से दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जीके जीएस है। तो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, मंदार पर्वत, ध्यान दीजिएगा, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो मंदार पर्वत की अगर बात की जाए तो बिहार के बांका जिले में, किस जिला में? बिहार के बांका जिला में जो है मंदार पर्वत देखने को मिल जाती है। कहाँ? बिहार के बांका जिला में जो है मंदार पर्वत देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं? तो सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे की अगर बात की जाए तो ये आपका प्राथमिक तरंग, क्या प्राथमिक तरंग जो है सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। क्या है? सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है, जो कि बहुत ही ज्यादा उत्पन्न है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूकंपीय तरंग क्या होता है? तो जो भूकंप के समय जो तरंगे चलती हैं उसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। और जहां से, ध्यान दीजिएगा, जिस पॉइंट से भूकंप का ओरिजिन होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक वेव जो है, जो ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। कैसी होती है? ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। द्वितीय वेव जो है अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। ध्यान दीजिएगा। तो अगला प्रश्न जो है हमारा क्या कहा जा रहा है? भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे, ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो असम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, असम में जो है सबसे लंबी नदी रोपवे का जो है वो क्या किया है? आपका आरंभ किया गया, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों तट को जोड़ता है। क्या करता है? जो कि ब्रह्मपुत्र, कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों तट को जोड़ने का काम करता है। इस रोपवे की लंबाई जो है 1.82 किलोमीटर है। कितना है? 1.82 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री शैवाल, ध्यान दीजिएगा, समुद्री जीव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल,
और मैनग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। क्या है? 21 द्वीप जो है वो शामिल है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मन्नार खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? हिंद महासागर। कहाँ? हिंद महासागर में जो है आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिलता है? हिंद महासागर में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि तमिलनाडु, ध्यान दिएगा, तमिलनाडु के समीप स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के समीप स्थित हो जाता है। यहाँ पे कोरल रीफ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोरल रीफ जो है वो पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो हमारे अगले प्रश्न में जो है वो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमारे अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं। नीचे ही प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए क्या बोला जा रहा है हमारे अगले प्रश्न में। तो हमारे अगले प्रश्न में जो है कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इससे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप से, ध्यान दीजिएगा, इसे स्थानीय रूप से जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप से जो है मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैंगो सावर। मैंगो सावर इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वर्षा के कारण जो है जितने भी आम लगे हुए होते हैं, ध्यान दीजिएगा, आम के फल लगे हुए होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो पक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पक जाते हैं। इसीलिए जो है इसे मैंगो सावर कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैंगो सावर कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? सिंधु नदी के किन, ध्यान दीजिए, सिंधु नदी कौन सी नदी की सहायक नदी समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो कौन सी नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो इसका राइट आंसर जो है रोहतांग दर्रे के पास से जो है ब्यास नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? ब्यास नदी जो है वो निकलती है। ब्यास नदी जो है कुल्लू घाटी से होते हुए धौलागिरी पर्वत को काटती हुई जो है महाखंड का निर्माण करती है। क्या करती है? महाखंड का निर्माण करती है। ध्यान दीजिएगा कि ये नदी, ध्यान दीजिएगा, ये नदी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। अगर बात किया जाए किसकी, तो चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी हो जाती है? चिनाब नदी हो जाती है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ध्यान दीजिएगा, तो ताप्ती नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहाँ? भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये अरब सागर में जाकर के, कहाँ? अरब सागर में जाकर के गिरती है और ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। क्या करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। इसका उद्गम स्थल जो है एमपी के बैतूल जिला। ध्यान दीजिएगा, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। क्या करती है? सतपुड़ा की पहाड़ियों से जो है ये नदी निकलती है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी लंबाई, ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई जो है लगभग 724 किलोमीटर, लगभग 724 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई देखने को मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा प्रश्न है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो क्या है कि भारत की, ध्यान दीजिएगा, भारत की, क्या बोला जा रहा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष 3 सबसे बड़े आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो शीर्ष सबसे बड़े आबादी वाले राज्य की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जो है शीर्ष सबसे 3 बड़े आबादी वाले जो है आपके क्या हो जाते हैं? शहर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सबसे आबादी वाले शहर हो जाते हैं। अगर बात किया 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, लेकिन वर्तमान में क्या, वर्तमान में इसकी जनगणना हुई और उसका जो लगभग डेटा है वो 142 करोड़, जो कि भारत जो है प्रथम स्थान पे आ जाता है। किस स्थान पे आता है? प्रथम स्थान पे आ जाता है। बिहार 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार का घनत्व जो है सबसे अधिक है। क्या है? बिहार का घनत्व जो है सबसे अधिक
हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है। तो भारत का जागृत ज्वालामुखी की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, भारत का जागृत ज्वालामुखी की अगर बात किया जाए तो भारत का जागृत ज्वालामुखी जो है वो कौन हो जाता है, बैरन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन हो जाता है, आपका बैरन ज्वालामुखी हो जाता है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम जो है, ध्यान दीजिएगा, प्रसुप्त ज्वालामुखी, कैसा है, प्रसुप्त ज्वालामुखी हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरियाना जो है आपका ट्रेंच हो जाता है, क्या होता है, मेरियाना ट्रेंच जो है कि सबसे गहरा ट्रेंच है, क्या है, सबसे गहरा ट्रेंच है। इसका जो गहराई है 11,022 है, कितना है, 11,022, जो कि पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर का जो क्या हो जाता है, आपका गर्त हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, काबुल लामजाओ, ध्यान दीजिए, कैबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो कैबुल लामजाओ और तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क जो है आपको मणिपुर में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिलता है, आपको मणिपुर में देखने को मिल जाता है। अगर बात किया जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट किस राज्य में स्थित है, तो जिम कॉर्बेट जो है आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिल जाता है, जिसका पुराना नाम जो है हैली नेशनल पार्क है, क्या है, हैली नेशनल पार्क जो है आपका हो जाता है। लद्दाख का, ध्यान दीजिएगा, लद्दाख का सबसे बड़ा, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो कौन सा हो जाता है, हेमिस नेशनल पार्क है, क्या है, हेमिस नेशनल पार्क है। सबसे ज्यादा जो है नेशनल पार्क या फिर उद्यान कहाँ देखने को मिलता है, तो एमपी में जो है सबसे ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है, आपको राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है गिर, ध्यान दीजिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में जो है आपको देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिलता है, गुजरात में जो है देखने को मिल जाता है। काजीरंगा कहाँ देखने को मिलता है, तो काजीरंगा जो है असम में देखने को मिलता है, जो कि एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। डम्फा, ध्यान दीजिएगा, डम्फा राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, डम्फा उद्यान जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो मिजोरम में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, मिजोरम में देखने को मिल जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न जो है वो कितना नंबर में है, 26 में है। कहाँ है, 26 नंबर क्वेश्चन में जो है हमारा अगला प्रश्न है। तो 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो हमारा 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किनका निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, किनका निर्माण होता है, इसका राइट आंसर जो है एटीपी हाइड्रोजन दाता तथा O2 का निर्माण होता है। क्या होता है, एटीपी हाइड्रोजन दाता दाता तथा O2 का जो है निर्माण होता है। क्या होता है, O2 का निर्माण होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है, अगला प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सही कथन का चुनाव करने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही कथन का चुनाव करने के लिए जो है बोला जा रहा है। ध्यान दीजिए, सही कथन क्या है, तो हाइड्रोजन का निष्कासन के लिए श्वसन, ध्यान दीजिएगा, श्वसन में ऑक्सीकरण अत्यावश्यक है। तो हाइड्रोजन के निष्कासन के लिए श्वसन में ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, निम्न में से ऊर्जा की इकाई नहीं है, कौन सा जो है वो ऊर्जा का इकाई नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन जो है ऊर्जा का इकाई नहीं हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, कौन सा जो है ऊर्जा को इकाई नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, डी जो है, क्या है, डी जो है वो ऊर्जा का इकाई नहीं है। क्या, ऊर्जा का इकाई नहीं है, जो कि आपका गलत आंसर है। क्या है, जो आपका गलत आंसर है। अगर जीओवी की बात की जाए, ये जो है आपको किसका, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, किसका, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इकाई है। अगर बात किया जाए किसका, तो ये जो है आपका कौन सा, फ्रॉड वोल्ट जो है, ध्यान देगा, फैराड वोल्ट स्क्वायर जो है ये ऊर्जा की मात्रा का है। क्या है, ऊर्जा की मात्रा, यानी कि संधारित्र बैटरी की ऊर्जा का मात्रा का है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेनरी एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, हेनरी एम्पियर जो है आपको
प्रेरक की ऊर्जा का, ध्यान दीजिएगा, प्रेरक की ऊर्जा का, किसका, प्रेरक की ऊर्जा का जो है क्या हो जाता है, आपका एसआई मात्रक हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक दौड़ता हुआ लड़का एक घूमती हुई मेज पर कूदता है तो निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। तो क्या जो है संरक्षित रहेगा, तो ध्यान दीजिए क्या संरक्षित हो जाएगा, तो कोणीय वेग जो है वो संरक्षित रहेगा। क्या रहेगा, कोणीय वेग जो है वो संरक्षित रहेगा। यहाँ पे जो है क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, एल इज इक्वल टू आई म्यू होता है। क्या होता है, आई म्यू होता है, जहाँ पे एल जो है कोणीय वेग को, और आई जो है जड़त्व को, और आपको म्यू जो है कोणीय वेग को, एंगुलर मोमेंटम को शो करता है। अगला प्रश्न जो है तो वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होते हैं जबकि वे समान गति में गमन कर रहे हो। क्या हो, समान गति में गमन कर रहे हो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अल्फा कण विथ हीलियम, ध्यान दीजिएगा, विथ हीलियम +2 आयन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आ जाएगा +2 आयन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का प्रथम आयनन एंथैल्पी क्रम क्या है। तो प्रथम आयनन एंथैल्पी क्रम की अगर बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, एंथैल्पी क्रम की अगर जो बात की जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले सोडियम जो है मैग्नीशियम से कम है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा सोडियम मैग्नीशियम से क्या है, कम है, लेकिन एल्यूमिनियम से क्या है, ये ज्यादा है, और एल्यूमिनियम जो है वो सिलिकॉन से कम है। क्या है, सिलिकॉन से कम है, यानी कि राइट आंसर जो है किसका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसका राइट आंसर, ए, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो, अगला प्रश्न हमारा जीके जीएस का कौन सा है, अगला प्रश्न जो है हमारा 37 नंबर है। क्या है, 37 नंबर क्वेश्चन जो है अगला प्रश्न है। देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है। 37 नंबर प्रश्न में जो है हमारा कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, भारत के किस राज्य में, ध्यान दीजिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। सबसे अधिक पवन ऊर्जा जो है वो तमिलनाडु। कहाँ, सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण जो है वो कहाँ, आपको सॉरी तमिलनाडु नहीं बल्कि गुजरात में होता है। कहाँ होता है, गुजरात में होता है। यहाँ पे जो है 50%, ध्यान दीजिएगा 50% जो है वो लगभग 50% ऊर्जा का उत्पादन जो है किससे होता है, पवन ऊर्जा से होता है। किससे होता है, पवन ऊर्जा से होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। तो ध्यान दीजिएगा गुजरात राज्य, कौन सा, गुजरात राज्य जो है भारत में मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य क्या है, भारत में सबसे अग्रणी राज्य हो जाता है। और भारत जो है मूंगफली तेल का विश्व का सबसे अग्रणी देश हो जाता है। क्या होता है, अग्रणी देश हो जाता है। अगला प्रश्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है। ध्यान दीजिए ये सारे के सारे देश जो हैं क्या कहलाते हैं, हॉर्न ऑफ, ध्यान दीजिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अफ्रीका कहलाते हैं। अब पूछा जा रहा है कौन सा देश जो है स्थल रुद्ध है। तो स्थल रुद्ध की अगर बात किया जाए तो इथियोपिया जो है वो स्थल रुद्ध देश है। तो स्थल रुद्ध देश क्या होता है, वैसा देश जो चारों तरफ से, ध्यान दीजिएगा, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ हो। कैसा, भूमि से जो है वो घिरा हुआ हो, कोई भी हिस्सा जो है समुद्र को नहीं छूता हो। क्या, समुद्र को नहीं छूता हो। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां कैसी नदियां हैं, तो भारत के दक्षिण क्षेत्र में, ध्यान देगा, भारत के दक्षिण क्षेत्र में बहने वाली ये सारी की सारी नदियां हो जाती है। क्या होती है, भारत की सारी सारी नदियां हो जाती है। ध्यान दीजिएगा गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे दूसरी, ध्यान दीजिएगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाती है। क्या होती है, बड़ी नदी हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी भारत में लंबाई जो है वो 1400, ध्यान दीजिएगा 1465 किलोमीटर, कितना है, 1465 किलोमीटर में जो है इसका भारत में लंबाई हो जाता है। कृष्णा नदी, ध्यान दीजिए कृष्णा नदी की लंबाई जो है कितना है, तो 1401 किलोमीटर, कितना है, 1401 किलोमीटर है। क्या है, 1401 किलोमीटर जो है कृष्णा नदी की लंबाई हो जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो किस परिस्थिति में जो है किस मौलिक अधिकार को जो है निलंबित किए जा सकते हैं, तो बाहरी आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण हो, तो इसके दौरान जो है क्या किया जाता है, आपके कुछ मौलिक अधिकार को जो है निलंबित कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसके प्रारूप या योजना का नेतृत्व किसने बनाया था। तो इसके योजना का नेतृत्व, ध्यान दीजिएगा, इसके योजना का नेतृत्व जो है बनाने वाले कौन थे, तो इसका योजना के नेतृत्व बनाने वाले जो थे पीसी महालनोबिस थे। कौन थे, पीसी महालनोबिस जो थे वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को तैयार करने वाले थे। इसका योजना का कार्यकाल, दूसरी योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1956 से 61, ध्यान दीजिए 1956 से 61 जो है इसका कार्यकाल, यानी कि 1956 से 61 तक जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। पहली जो है 51 से 56 चली थी। क्या चली थी, 51 से 56 जो है वो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। क्या पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदन, ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदन के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है इसका प्रस्तुतिकरण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 112 के तहत जो है इसका प्रस्तुतिकरण होता है। क्या होता है, इसका प्रस्तुतिकरण होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उत्तरदायी सिद्धांत है। क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उत्तरदायी सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर जो है समग्र नागरिक संहिता का संरक्षित करना जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित, ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। तो ये जो है किस देश से लिया गया है, तो ये सारे के सारे जो है फ्रांस से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए कि सोवियत संघ, क्या सोवियत संघ यानी कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से जो है मूल कर्तव्य प्रस्तावना, क्या मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय जो है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेरिका से जो है क्या लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के साथ अधिकार इत्यादि लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया। क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है। क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर बात किया जाए कि संसद के दोनों सदन, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो बिहार राज्य मंडल में जो है सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितना देखने को मिलता है, तो आपको 2 वर्ष देखने को मिलता है। कितने वर्ष देखने को मिलता है, 2 वर्ष देखने को मिलता है। प्रकलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है, 25 हो जाती है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा कि अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 57 है। कौन सा है, 57 जो है वो प्रश्न संख्या हो जाता है। क्या बोला जा रहा है, दोनों कॉलम को मिलान करना है। ध्यान दीजिए, कॉलम की अगर जो मिलान किया जाए, क्या किया जाए, मिलान किया जाए, तो मिलान करने पर पता क्या हमें चलता है, तो मिलान करने पे हमें ये पता चल रहा है कि भोजन में जैव दीर्घाणु, ध्यान दीजिएगा, जैव दीर्घाणु ये हो जाएगा आपका किसमें, 4 सरल पदार्थों में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, मानव पाचन तंत्र, तो मानव पाचन तंत्र में आहार नाल, क्या, आहार नाल तथा संबंधित ग्रंथियां आती हैं। अमाशय पीत, ध्यान दीजिएगा, अमाशय पीत जो है जे आकार की थैली संरचना होती है। गर्त दंती, ध्यान दीजिएगा, गर्त दंती जो है वो अंतरागो
का बाहरी होता है, और रेशा जो है जबड़े की अस्थि हो जाता है। इसके बेसिस पर राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्वसन प्रक्रिया। ध्यान दीजिएगा, श्वसन प्रक्रिया का नियम मस्तिष्क में कुछ विशिष्टीकृत केंद्रों से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उद्दीप्त होने पर अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है? तो कौन जो है अंतः श्वसन की अवधि को कम कर सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, अंतः श्वसन की अवधि को जो है श्वसन अनुचालनी केंद्र जो है वो क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप क्या होगा? तो अस्थायी अवस्था में किसी वस्तु का ताप जो है वो क्या हो जाएगा, समय के साथ नहीं बदलेगा, लेकिन वस्तु के अलग अलग प्रतिच्छेदों पर अलग अलग होता है। क्या होता है, वस्तु के अलग अलग प्रतिच्छेदों पर अलग अलग होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, उत्तल उत्तल पृष्ठ से परावर्तन पर प्रकाश के उस पथ का अनुसरण करेगा जिसके लिए लिया गया समय होगा। तो लिया गया समय जो है वो अधिकतम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लिया गया समय अधिकतम हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न में जो है दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में किसका आयनन एंथैल्पी उच्चतम होता है? ध्यान दीजिए, किसका आयनन एंथैल्पी उच्चतम होता है? ध्यान दीजिएगा, नियॉन में जो है क्या, नियॉन में जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका इसका राइट आंसर नियॉन 3s2 3p3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघाट्य है, यानी कि ताप सुघाट्य है, जो कि ताप को सह सकता है? तो टेफ्लॉन जो है, ध्यान दीजिएगा, टेफ्लॉन जो है ताप सुघाट्य है, जो कि हमारे बर्तनों पे, ध्यान दीजिएगा, बर्तनों को क्या किया जाता है, कलाई किया जाता है, किससे, टेफ्लॉन से, जो कि नॉन स्टिक बर्तनों पे क्या किया जाता है, इसका कोटिंग किया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकलाइट की अगर बात किया जाए तो बैकलाइट जो है आपका उसका उपयोग कंघी, कैबिनेट इत्यादि बनाने में जो है बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप लोग के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कौन सा है, तो 68 नंबर प्रश्न। कौन सा है, 68 नंबर प्रश्न है। 68 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो कौन सा राज्य है? तो किस राज्य में सर्वाधिक आपको आरक्षित सीटें देखने को मिल जाता है? तो आपको जो है मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक सीटें देखने को मिल जाता है। क्या, सबसे अधिक सीटें देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों पर, निजी भवनों पर ऊपर झंडे, राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार बनाया गया था? किसके तहत जो है मौलिक अधिकार बनाया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 19 के एक, ध्यान दीजिएगा, 19 के 1 का ए में जो है इसको क्या किया गया, वर्णित किया गया। पहले जो है इसको नहीं था, लेकिन 25 जनवरी, कब से, 25 जनवरी, ध्यान दीजिएगा, 25 जनवरी 1900, क्या 25 जनवरी 1900 नहीं बल्कि 2004 से जो है इसको लागू किया गया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक की अगर बात किया जाए, आर्य समाज के संस्थापक जो है आपको कौन हो जाते हैं, दयानंद सरस्वती हो जाते हैं। कौन रहते हैं, दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में, कब, 1875 में जो है इसकी स्थापना की थी। और साथ साथ इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो जो है इन्होंने क्या दिया था, आपका नारा दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक में जेम्स मिल एक स्कॉटिक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड, ध्यान दीजिएगा, 3 खंड का काम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था। तो कब प्रकाशित किया था, इसको प्रकाशित किया गया था 1817 में। कब प्रकाशित किया गया था, 1817 में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन 1946 में भारत के भेजे गए, क्या भारत के भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ध्यान दीजिएगा, भारत में भेजे गए सदस्य में, यानी कि कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कितने थे, 3 सदस्य थे, जिनमें सर पैट्रिक लॉरेंस, रैमजे मैकडोनाल्ड, सर स्टीफोर्ड क्रिफ्ट थे। क्या थे, सर स्टीफोर्ड क्रिफ्ट थे, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं था। वी
एबी एलेक्जेंडर था, लेकिन रैमजे मैकडोनाल्ड जो था वो नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत में इसको क्यों भेजा गया था? संविधान बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? संविधान बनाने के लिए जो है इसको भेजा गया था। और यहाँ पे क्रिप्स जो था, ध्यान दीजिएगा, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स जो था इसका अध्यक्ष था। क्या था? अध्यक्ष था। और ध्यान दीजिएगा, सचिव जो था वो पैथिक लॉरेंस जो था वो सचिव था। और ये जो है आपको नौसेना मंत्री था। क्या था? नौसेना मंत्री आपका हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, किस सूफी संप्रदाय ने से सूफी संत सूफी सरफुद्दीन याहिया मनेरी मनेरी जुड़े हुए हैं? तो किससे जुड़े हुए हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो है किससे जुड़े हुए हैं? तो फिरदौसी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? फिरदौसी से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में जो है क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो अगले प्रश्न में बोला जा रहा है रॉलेट एक्ट के बारे में। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो किसने जो है रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून कहने वाला आदमी एम के गांधी, यानी कि हमारे महात्मा गांधी थे। क्या थे? महात्मा गांधी थे। और रॉलेट एक्ट भारत में कब आया था? तो रॉलेट एक्ट जो है भारत में 1919 में लागू किया गया। और यही जो है बिना अपील बिना दलील का कानून था। क्या था? बिना अपील बिना दलील दलील के क्या था आपको जो है क्या 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 था? कानून था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, अस्वाय, ध्यान दीजिएगा, सयादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध जो है जैन धर्म में हो जाता है। किस धर्म से हो जाता है? जैन धर्म से इसका संबंध हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा था? अगला प्रश्न कहा जा रहा है, सरोजिनी नायडू ने एक वर्ष में, ध्यान दिया, सरोजिनी नायडू ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यानी कि सरोजिनी नायडू ने जो है इस वर्ष क्या किया था? आपके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। सरोजिनी नायडू ने 1925 में, क्या 1925 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। क्या 1925 में जो है क्या किया है? उन्होंने कार्य किया है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, सरोजिनी नायडू की जयंती पे जो है 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार जो था वो क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल। क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का आपको क्या हो जाएगा? महानवोदित मॉडल था। पहला पंचवर्षीय योजना अभी हमने बताया कि 51 से 56 तक चलाया गया था। कब तक? 51 से 56 तक पहले पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। क्या था? कार्यकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न जो है हमारा 86 नंबर प्रश्न है। कौन सा है? 86 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। 86 नहीं, 88 है। क्या है? 88। निम्नलिखित में से गलत यानी कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो पहला कथन ही जो है वो सही नहीं है। एडीएच रुधिर एंटी क्या बोला जा रहा है? पहला कथन ही जो है वो गलत है। क्या बोला जा रहा है? एनजीओ टेसिनोजन को बदलने में रोकता है। ये आपका गलत कथन है। क्या है? ये गलत कथन है। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे उत्सर्जी अंग और प्राणी का नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? उत्सर्जी अंग के साथ साथ प्राणी का नाम दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जी अंग और प्राणी के नाम के साथ अगर मैच किया जाए तो आदि वृक्क जो है चपटे कृमि का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदि वृक्क जो है चपटे कृमि का हो जाएगा। वृक्क जो है वो केचुआ का हो जाएगा। आपको मैल पीली नलिकाएं जो है वो किसका हो जाएगा? तिलचट्टा का हो जाएगा। ग्रीन ग्रंथि अथवा श्रृंगक ग्रंथि जो है झींगा का हो जाएगा। इसका राइट आंसर इसके बेसिस पे जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण कण के रूप में समर्थन नहीं करता है? नहीं की बात की जा रही, तो प्रकाश का व्यक्तीकरण जो है समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या होता है? तो किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है वो क्या होता है? तो किसी पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है वो क्या हो जाता है? तो केवल बद्ध विद्युत धारा। क्या? केवल बद्ध विद्युत धारा जो है इसका कारण हो जाता है। क्या होता है? कारण हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? 1 लीटर एक फ्लास्क
ब्रोमीन वाष्प से भरा हुआ है। भूरे रंग की वाष्प तीव्रता से थोड़ा भी कमी निम्नलिखित में से डालने से नहीं होती है। तो किसको डालने से कमी नहीं हो जाएगा? तो संगमरमर के टुकड़े को डालने से, क्या संगमरमर के टुकड़े को डालने से जो है कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न जो है वो 98 नंबर प्रश्न कौन सा है? 98 नंबर जो है वो प्रश्न हो जाएगा। देख लेते हैं 98 नंबर प्रश्न की ओर। तो 98 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखते हैं। संथाल विद्रोह का नेता, ध्यान दीजिएगा, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता की अगर बात की जाए तो कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे। कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता थे। अगर बात किया जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है? किस युद्ध लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है? तो 1857 का विद्रोह जो है क्या है? मंगल पांडे से संबंधित हो जाता है। क्या होता है? मंगल पांडे से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? ई फॉलो, ध्यान दीजिएगा, ई फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया? तो ई फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है जल शक्ति मंत्रालय ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? जल शक्ति मंत्रालय ने जो है इसको लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा, ई फॉलो मॉनिटरिंग सिस्टम जल शक्ति मंत्रालय ने जो है क्या किया है? लॉन्च किया। और इसको लॉन्च कब किया गया है? तो 2024 में जो है इसको लॉन्च किया। कब? 13 जून को लॉन्च किया है। क्या किया है? 13 जून को लॉन्च किया। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? पीटर पेलिग्रिनी, ध्यान दीजिएगा, पीटर पेलिग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जो है वो शपथ लिए हैं? तो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो स्लोवाकिया, ध्यान दीजिएगा, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में जो है इन्होंने शपथ लिया है। क्या लिया है? स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया। अगला प्रश्न जो है वो क्या बोला जा रहा है? सिपरी, ध्यान दीजिएगा, सिपरी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है अभी वर्तमान में रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास, जो कि 5580 परमाणु हथियार हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 5580 परमाणु हथियार हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पर चीन है। क्या है? तीसरे नंबर पर जो है आपको चीन हो जाता है, जिसके पास लगभग 500, क्या 500 परमाणु हथियार होते हैं। भारत के पास जो है 172, कितना? 172 परमाणु हथियार हो जाता है। क्या होता है? भारत के पास 172 परमाणु हथियार हो जाता है। क्या होता है? भारत के पास 572। दूसरे स्थान की बात की जाए तो दूसरे स्थान पर जो है हमारा अमेरिका है। कितना? आपको 5044, कितना? 5044 परमाणु हथियार आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? किस संगठन मंच ने वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता है? तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जो है वो किसने जीता है? तो ध्यान दीजिए, किसने जीता है? तो IPBES ने, किसने? IPBES ने जो है जीता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटर गवर्नमेंटल, ध्यान दीजिएगा, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। क्या होता है? फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस फिल्म को जो है ये प्रदान किया गया है? तो आपको 12वीं फेल, क्या 12वीं फेल जो है इस फिल्म को प्रदान किया गया। ध्यान दिया, 12वीं फेल को प्रदान किया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये कब दिया गया? 2023 में दिया गया। कब दिया गया? 2023 में जो है इसको दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या प्रश्न है? हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है? ए फ्लाई इन द RBI, ध्यान दीजिएगा, ए फ्लाई ऑन द RBI
वॉल शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है कौन हो जाते हैं? अल्पना किल्लावाला। कौन हो जाते हैं? अल्पना किल्लावाला जो है इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जो है 7 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? तो इसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे, जिसमें एक गोल्ड मेडल था। कितना था? एक गोल्ड मेडल था। 2 जो है रजत और 4 जो है कांस्य पदक हो जाता है। क्या होता है? 4 कांस्य पदक हो जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है? बुडापेस्ट, ध्यान दीजिएगा, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में रितिका हुड्डा ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो किस खेल में रजत पदक जीता है? तो कुश्ती में जो है क्या किया है? रितिका हुड्डा ने जो है आपको क्या जीता है? रजत पदक जीता है। क्या जीता है? रजत पदक जो है जीता है। अगला प्रश्न जो है हमारा क्या बोला जा रहा है? अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न जो है वो कौन सा प्रश्न है? अगला प्रश्न जो होने वाला है वो है 118 नंबर। कौन सा हो जाता है? 118 नंबर प्रश्न हो जाता है। क्या होता है? 118 नंबर प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बढ़ते हैं 118 नंबर प्रश्न की ओर, जो कि क्या है? तो 118 नंबर प्रश्न जो है हमारा, बस हम लोग पहुंच गए 118 नंबर। चलिए 118 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? तो कहा जा रहा है घुटना संधि। क्या बोला जा रहा है? घुटना संधि जो है, क्या बोला जा रहा है? घुटना संधि और कोहनी संधि किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? तो घुटना संधि और कोहनी संधि जो है किस प्रकार की संधि का उदाहरण हो जाता है? तो ये जो है आपको कब्जा संधि, क्या कब्जा संधि का उदाहरण होता है। क्या होता है? कब्जा संधि का उदाहरण हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? विषु, ध्यान दिया, विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन पोषक कोशिक कोशिका का एक बार संक्रमण करने के बाद वे अपनी प्रकृति बना लेते हैं। विषाणु का संबंध निम्नलिखित में से किस जगत के साथ है? तो विषाणु का संबंध जो है किस जगत से है? तो विषाणु का संबंध जो है यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। विषाणु सजीव तथा निर्जीव के माध्यम की कड़ी है। क्या है? सजीव तथा निर्जीव माध्यम की कड़ी है। ध्यान दीजिएगा, यह एक परजीवी है। क्या है? यह एक परजीवी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? भिन्न, ध्यान दीजिएगा, भिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों के लिए ऊर्जा को बढ़ता क्रम क्या होगा? तो ऊर्जा का बढ़ता क्रम जो है वो क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम होगा, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का जो बढ़ता क्रम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो रेडियो तरंगे, परावैंगनिक तरंगे, एक्स तरंगे तथा वाई तरंगे, यानी कि राइट आंसर जो है आपका ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 121 में, कौन सा? 121 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है। तो 121 नंबर प्रश्न जो है हमारा क्या है? तो 121 नंबर प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कौन सा कथन जो है असत्य है? क्या है? कौन सा कथन असत्य है? ध्यान दीजिएगा, वातावरण में, क्या वातावरण में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले दुर्लभ गैस हीलियम है। तो ये जो है कथन असत्य है। क्या है? ये कथन जो है असत्य है। प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली गैस जो है, क्या प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दुर्लभ गैस हीलियम नहीं है, बल्कि आर्गन है। क्या है? आर्गन हो जाता है। क्या होता है? आर्गन होता है। रेडॉन रेडियम के क्षय से प्राप्त होता है, सही है। हीलियम अक्रिय गैस, ये भी सही है। जिनॉन सभी अक्रिय गैस में सबसे अधिक क्रियाशील है, तो ये भी जो है आपका सही हो जाता है। अगर बात किया जाए कि कुल, ध्यान दिएगा, कुल 18 वर्गों में पाए जाने वाले तत्व जो हैं वो कौन कौन से जो हैं आपके, कौन होते हैं? अक्रिय गैस होते हैं। पहला तो हीलियम है, दूसरा नियॉन है, तीसरा आर्गन है, चौथा क्रिप्टॉन है, पांचवा जेनॉन है। क्या है? जेनॉन है। छठा रेडॉन हो जाता है। क्या होता है? रेडॉन
हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है 127 है। क्या है? 127 है। क्या बोला जा रहा है? मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये VR सुब्रमण्यम को, किन्हें? VR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया? VR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? मियामी ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जो है जैकब, ध्यान दीजिएगा, जैबक मैंसिक ने जीता है। किसने जीता है? जैबक मैंसिक ने जो है जीता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले अहिंदी क्षेत्र भाषी प्रस्तावक का नाम क्या है? तो अहिंदी प्रस्तावक का नाम जो है गोपाल स्वामी अय्यर है। कौन है? गोपाल स्वामी अय्यर हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई। तो किसके साथ, कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? तो ये जो है चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। इसका कार्यकाल क्या है? तो 1969 से लेकर के 1974 तक जो है इसका कार्यकाल हो जाता है। क्या होता है? इसका कार्यकाल हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? किसके लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है? ध्यान दीजिएगा, इसका जो ऑयल ऑफ विट्रॉल, ध्यान दीजिएगा, ऑयल ऑफ विट्रॉल का फॉर्मूला जो है H2SO4 है। इसे जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। किस अम्ल के नाम से जानते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न जो है हमारा 132 है। क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, तो 132 क्वेश्चन में जो है वो कहा जा रहा है कि अनंत राज सागर, ध्यान दीजिएगा, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किसके शासकों के द्वारा करवाया गया था? तो किन शासकों के द्वारा जो है करवाया गया था? तो विजयनगर के शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। क्या करवाया गया था? विजयनगर के शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कि याओदे, ध्यान दीजिएगा, याओदे किस देश की राजधानी है? तो याओदे किस देश की राजधानी है? तो ये जो है आपको किसकी राजधानी है? तो कैमरून की राजधानी है। किसकी? कैमरून की राजधानी हो जाती है। कनाडा की राजधानी क्या है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है? ओटावा है। अगर बात किया जाए चिली देश की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी सैंटियागो है। क्या है? सैंटियागो है। चाड देश की राजधानी क्या है? तो चाड देश की राजधानी जो है अनजाने जमेना है। क्या है? अन जामेना जो है इसकी राजधानी हो जाती है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है? तो कौन सा उपन्यास सलमान रुश्दी ने लिखा है? ध्यान दिएगा, द सैंटनिक वर्सेज। क्या? द सैंटनिक वर्सेज के लेखक जो है वो कौन हो जाते हैं? सलमान रुश्दी हो जाता है। अगला प्रश्न जो है हृदय योजना, ध्यान दिएगा, हृदय योजना के तहत पहले चरण में विकास का कौन सा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत स्थल को संरक्षण को पुनर्जीवित प्रदान करने के लिए शामिल किया गया? ध्यान दीजिएगा कि गया को, ध्यान दीजिएगा, गया को जो है शामिल किया गया। क्या किया गया? गया को जो है शामिल किया गया। अगला प्रश्न जो है किस वर्ष बिहार बंधु के नाम से बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र बिहार शरीफ से निकाला गया था? तो कौन सा जो है बिहार शरीफ से निकाला गया था? ध्यान दीजिएगा, कब निकाला गया था? तो ये 1872 में। क्या? 1872 में जो है बिहार बंधु के नाम से जो बिहार शरीफ से जो है क्या निकाला गया था? साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वो निकाला गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 146 है। कितना है? 146 जो है हमारा प्रश्न हो जाता है। क्या होता है? 146 नंबर प्रश्न जो है आपका हो जाता है। क्या बोला जा रहा है 146 में? सॉरी 146 नहीं, 147 में। क्या है? 147 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं की बात की जाए तो रुधिर वर्ग का निर्धारण व्यक्ति के रुधिर में विद्यमान प्रतिरक्षक के आधार पर होता है, तो ये सही नहीं है। इसके अलावा ओ रुधिर वाले व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, ओ रुधिर वाले व्यक्ति रुधिर में
ए और बी प्रतिरक्षी होते हैं तो सही है। बी रुधिर वाले व्यक्ति ए रुधिर वाले व्यक्ति से रुधिर नहीं ले सकता, तो जी हाँ ये भी सही है। ए रुधिर वाला व्यक्ति सर्वदाता होता है, तो ये भी आपका सही है। क्या है, ये भी आपका सही है। तो इसके लिए राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, नहीं बोल रहा है। अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग है। क्या है, मैच द फॉलोइंग है, यानी कि मैच करना है। क्या करना है, मैच करना। तो ध्यान दीजिएगा, मैच करने की अगर बात की जाए तो लसिका तंत्र, ध्यान दीजिएगा, लसिका तंत्र जो है उत्तक तरल को वापस परिसंचरण तंत्र में पहुंचाता है। अगर फुफ्फुस शिरा की बात की जाए तो फुफ्फुस शिरा जो है ऑक्सीजन रुधिर ऑक्सीजन जनित रुधिर का वहन करता है। अगर बात किया जाए थ्राम्बिनु, थ्राम्बिनु जो है वो क्या करता है, तो ये जो है आपको ध्यान दीजिएगा रुधिर का स्कंदन करता है। और लिम्फोसाइट जो है प्रतिरक्षा अनुक्रिया करता है। इसके बेसिस पे राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में जो है तो वो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, जब एक शक्तिशाली न्यूट्रॉन 7n14 नाभिक से हटाकर 6n14 नाभिक बनता है तो इस अभिक्रिया में उत्सर्जित अन्य कण होते हैं। तो अन्य कण कौन कौन सा हो जाएगा, अन्य कण जो है वो प्रोटॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोटॉन अन्य कण हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदर्श गैस, क्या आदर्श गैस किसी दूसरे तत्व से, समझे, किसी दूसरे तत्व से अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि क्यों अभिक्रिया नहीं करते हैं, वे पूर्ण, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण युग्मित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन्स कोष अस्थाई होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कोष जो है वो अस्थाई हो जाते हैं। क्या होते हैं, अस्थाई हो जाते। तो दोस्तों ये था हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये था हमारा आज का सेट नंबर 6। क्या था, सेट नंबर जो है आपका 6 था, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर करिए। साथ साथ दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, जल्दी हम लोग मिलने वाले हैं सेट नंबर, ध्यान दीजिएगा, सेट नंबर 7 के साथ। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए इतना ही।